कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो। कहानी उस एक्टर की जिसकी एक साथ 6 फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रहती थी। तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और आज़ादी का आपस में बड़ा गहरा तुमको हमारी उम्र रिश्ता है। आज़ादी के बाद बंटवारे के दौरान मौत की नंगी नुमाइश ने यूं तो ढेरों नगीनों की कुर्बानी लेकिन फिर कईयों से नवाजा भी। लोग दिए, बात करने के लिए मुद्दे दिए, कालजयी कृतियां दी, अविस्मरणीय सिनेमा दिया और ढेरों बनाने वाले दिया। प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर। आज़ादी के वक्त लोगों ने ढेरों सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों के साकार होने में अभी वक्त था। जब लोग इन चीज़ों से जूझ रहे थे तो सिनेमा में उनके जो ख्वाब पूरे करने शुरू कर दिए। खुदा भी आसमां से जब जमीन। ये जिन लोगों की वजह से हो रहा था उसमें कई अदला बदली के शिकार कलाकार थे। बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क से पनाह लेने आए थे, उसी में एक नाम था अभिनेता राजेंद्र कुमार का। एक वक्त जिनकी अमूमन हर फिल्म सिल्वर जुबली होती थी। बिना सीख लिया मैंने, बिना सीख लिया। लोग उन्हें प्यार से जुबली कुमार बुलाने लगे थे। ये वो वक्त था जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार नहीं हुआ करते थे। वैसे अगर सुपरस्टार का दर्जा होता तो इन्हें ज़रूर मिलता। किसी एक्टर को सुपरस्टार का दर्जा इनके बाद इंडस्ट्री में कदम रखने वाले राजेश खन्ना के दौर से शुरू हुआ था। लेकिन राजेंद्र कुमार को कम आंकने की भूल करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में ढेरों सुपरहिट फिल्में दी। इतनी शिकायत है समझा हमें बेगाना। 60 के दशक में तो एक ऐसा वक्त भी आया जब उनकी 6-7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली लगातार 25 हफ्ते तक सिनेमा घरों में चलती रहीं। सेलिब्रेट कर रही थी साजन बिना सुहागन, कानून, गूंज उठी शहनाई, बिन फेरे हम तेरे, गांवार आदि उनकी खास फिल्में थी। राजन ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी ढेरों फिल्में बनाई। अपने बेटे कुमार गौरव का बॉलीवुड लॉन्च होने अपने बैनर से ही किया। वो फिल्म थी लव स्टोरी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना। 1981 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और गौरव रातों रात स्टार बन गए, लेकिन उनका करियर आगे कुछ खास चल नहीं पाया। आइए जानते हैं उस राजेंद्र की जिंदगी और फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें। पहला ब्रेक। 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे थे राजेंद्र कुमार। तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। उनके दादाजी मिलिट्री कंडक्टर थे और उनके पापा कराची और सिंध में कपड़े का बिजनेस करते थे। मतलब राजेंद्र खाते पीते घर के थे, लेकिन बंटवारे ने आरामगाह छीनकर एक रिफ्यूज में तब्दील कर दिया, जिसे अपना मुल्क छोड़कर परिवार संग दिल्ली आना पड़ा। पैसे की ज़रूरत थी, कमाने का कोई जरिया चाहिए था, क्योंकि सारा काम धंधा तो पाकिस्तान ने रह गया था। राजेंद्र कुमार ने सोचा करना ही है तो कुछ ढंग का करते हैं, सो फिल्मों में जाने का सोचो, लेकिन हीरो बनते नहीं, डायरेक्टर बनने। लेकिन पैसों की इतनी किल्लत थी कि ट्रेन का किराया जब जेब में नहीं था, अपनी कलाई से घड़ी उतारी और बेच दी। 65 रुपये में फ्रंटियर मेल पकड़ी और अपने सपनों की पोटली लिए पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई। राजेंद्र मुंबई पहुंचकर मशहूर डायरेक्टर एच.एस. रवेल को असिस्ट करने लगे। इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। ये साल 1955। इस फिल्म के लिए इन्हें मात्र 1500 रुपये मिले थे। ये फिल्म हिट हुई और राजेंद्र कुमार को स्टार माना जाने लगा।
राजेंद्र कुमार को बुलाते थे डैडी, उल्लू का पट्टा। पहली फिल्म हिट होने के बाद राजेंद्र के पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे, जिन्हें इन्होंने बाखूबी स्वीकार भी किया। उनकी अगली फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। इस फिल्म में इनके साथ कलाकार सुनील दत्त और राजकुमार और नरगिस। जैसा कि आपको सब कुछ मालूम होगा, फिल्म में राजकुमार और नरगिस ने सुनील और राजेंद्र के माता पिता की भूमिका अदा की थी, लेकिन इनकी उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। एक इंटरव्यू में राजेंद्र कुमार ने बताया था कि इस फिल्म की तरह ही शूटिंग के दौरान भी नरगिस उनका अपना बच्चा जैसा ही ख्याल रखती थी। सुबह हाथ में ब्रश और पेस्ट लेकर वही राजेंद्र और सुनील को जगाने आती थी, जबकि फिल्म में इनके पिता का किरदार निभाने वाले राजकुमार को डैडी और उल्लू का पट्टा कहकर बुलाते थे। इनका घर राजेश खन्ना खरीदना चाहते थे। राजेंद्र कुमार का सियालकोट में महलनुमा मकान था, लेकिन भारत आने के बाद उनके पास घर नहीं था। मुंबई में रहने के दौरान जब उन्हें काडर रोड पर एक खाली बंगले के बारे में पता चला तो उसे खरीदने की जुगत में लग गए। उस घर को लोग भुतहा मानते थे और राजेंद्र के पास पैसे की कमी थी, लेकिन राजेंद्र कुमार को वो बंगला खरीदने की जिद पर अड़े हुए थे। इसमें उनकी मदद की B.R. चोपड़ा ने उन्हें 3 फिल्मों की फीस एडवांस में दे दी, जिसमें एक फिल्म थी कानून। इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार को मानो किस्मत ही पलट गई। रिमझिम के गीत सावन गाए। उनकी फिल्में लगातार हिट होती और लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहती, लेकिन अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त आया जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलना कम हो गई। वजह इंडस्ट्री में एक नया लड़का आ गया था, राजेश खन्ना का नाम का। राजेश खन्ना की फिल्में अब काफ़ी पसंद की जाने लगी थी, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनने में अभी कुछ वक्त था। फिर भी राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छा जता दी। ये सबको हैरान करने वाला। बाद में पता चला कि राजेश खन्ना स्टारडम के लालच में वो बंगला खरीदना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जिस तरह इस घर ने राजेंद्र कुमार को अपार सफलता दिलाई थी, उस घर में जाने के बाद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जब खुद बिस्मिल्लाह खान ने तारीफ की। राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे, उसी दौरान फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार को शहनाई वादक की भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। उन्होंने शहनाई तो नहीं सीखी थी, लेकिन एक्सप्रेशन सीखने पड़े। इस काम के लिए उन्होंने मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां से मदद ली। राजेंद्र कुमार लकड़ी की नकली शहनाई लेकर शीशे के सामने बैठ जाते और रिकॉर्डिंग के दौरान देखे बिस्मिल्लाह खां के एक्सप्रेशन और कंधे गले की हरकत को कॉपी करने की कोशिश करते। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार ने बिस्मिल्लाह खां को फिल्म दिखाकर उनसे फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा, आप फिल्म में कहाँ थे? मैंने तो फिल्म में सिर्फ खुद को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।